एक समय की बात है, प्रीता अपने पति करण के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, जिसके परिवार में उसकी सास ससुर और करण के बड़े भाई और उसकी पत्नी सरलीन भी रहा करती थी। हालांकि ऋषभ ने सरलीन को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। बावजूद इसके सरलीन अपने पति से नहीं बल्कि प्रीता के पति यानी कि अपने देवर करण से प्यार करती थी और शादी हो जाने के बावजूद भी वो करण को हासिल करना चाहती थी, जिसकी वजह से सरलीन और प्रीता की बिल्कुल बनती नहीं थी। जब कभी सरलीन करण को अकेले देखती तो उसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगती थी। इसकी यही बात प्रीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए प्रीता ने सरलीन को कई बार करण से दूर रहने की हिदायत भी दी थी, पर वो कहाँ किसी की मानने वाली थी। वो तो सिर्फ अपनी जिद पर अड़ी रही और किसी की परवाह न करते हुए करण को हासिल करने के नुस्खे आजमाती रही। इसी तरह एक बार जब प्रीता और करण की शादी की सालगिरह थी, तब तो सरलीन ने हद ही कर दी थी। उसने घर का सारा सामान तोड़ दिया था और सभी से कह रही थी कि वो इस रिश्ते को और आगे तक कायम नहीं रहने देगी, जिसकी इस बात से प्रीता बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। और इसी दौरान दोनों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। पर जैसे तैसे करण ने दोनों के बीच सुलह करवाई, लेकिन इस बार करण, प्रीता और ऋषभ तीनों ने ये फैसला कर लिया था कि वो सरलीन को किसी न किसी तरह से ये एहसास दिलाकर ही रहेंगे कि वो जो कर रही है वो गलत है। इसलिए एक दिन तीनों मिलकर पूरी फैमिली मेंबर्स को हॉल में इकट्ठा करते हैं और इसी दौरान घर की सारी जायदाद ऋषभ के नाम करने का फैसला किया जाता है और सभी ऋषभ को सरलीन से तलाक लेने को कहते हैं। फैमिली मेंबर्स के इस फैसले ने सरलीन के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर घर की सारी जायदाद उसके पति के नाम हो जाएगी और वो उसे तलाक दे देगा तो इस तरह से सरलीन रोड पर आ जाएगी। इसलिए सरलीन ने उसी वक्त सभी के सामने अपनी गलती कबूल की और कहा कि गलती मेरी ही थी जो मैंने शादीशुदा होते हुए करण को हासिल करने की चाह रखी, पर अब मैं समझ चुकी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सरलीन की इस माफी से सभी जान चुके थे कि सरलीन को अपने पति से नहीं बल्कि उसकी जायदाद से प्यार है और इसलिए तुरंत वहां समीर नाम का वकील आता है और सभी की मंजूरी के साथ ऋषभ और सरलीन का तलाक करवा दिया जाता है। तलाक के बाद से ही सरलीन पाई के लिए मोहताज हो गई थी। उसके पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही कोई फैमिली मेंबर, और इसलिए सरलीन को अपने किए का असली पछतावा भी तभी हुआ था, जिसके चलते सरलीन शर्मिंदा होते हुए लूथरा फैमिली में जाती है और सभी से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे अपना लो। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा असली सहारा जायदाद नहीं बल्कि ये फैमिली मेंबर्स हैं और इसलिए आप मुझे मेरे किए की जो सजा देंगे मैं वो सभी भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह घर के सभी लोग सरलीन को माफ कर देते हैं और सभी मिलकर एक बार फिर से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।